So this is Honey Museum's free parking. We are just parking our car. तो गाड़ी पार्क करके राइट में करीब 50 मीटर आगे हनी म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में कहते हैं कि दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड वन ऑफ इट्स ओन काइंड म्यूजियम। यहाँ पे पूरा हनी प्रोसेसिंग आपको दिखाई जाती है। अब डबल नाइन एंट्री प्रोसेस वी हैव एंटर्ड, बट एक और ग्रुप जो है अंदर सेशन में है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। तब तक हम देख रहे हैं डिस्प्ले में क्या क्या है। So honey dry fruit, तुलसी। आप एक मस्टर्ड हनी हो मुझे अट्रैक्ट किया this one. मस्टर्ड हनी ना, मस्टर्ड हनी क्या चीज़ है? व्हाट इज मस्टर्ड हनी? इनसाइड में आपको एक्सप्लेन देने के आप पूरा प्रोसेस है यहाँ पे पूरा टेस्टिंग के टाइम में बता दिया। ओके। हेलो, ये हमारा बी क्राफ्ट का प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट है। बी क्राफ्ट यह हमारा ब्रांड नेम है। ऑल इंडिया से हम लोग रॉ हनी कलेक्ट करते हैं। रॉ हनी कलेक्ट करके हनी को प्रोसेस करते हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग सिंगल फ्लावर ऑफ हनी मंगवाया जाता है। उस हनी को जैसे मंगवाया जाता है, रॉ हनी के इनसाइड में गंदगी, वैक्स, पानी, मधुमक्खी का लार्वा, बॉडी पार्ट्स होता है, इसको सेपरेटली निकाला जाता है। ओके। ये हमारा रॉ हनी है। रॉ हनी जो है, रॉ हनी के इनसाइड में क्या गंदगी है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ध्यान से देखा जाएगा तो नीचे में ब्लैक कलर का राउंड सर्कल जो बना हुआ है, ये मधुमक्खी का लार्वा, गंदगी, बॉडी पार्ट्स होता है। यहाँ देखेंगे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ऑल प्रोडक्ट अगर हनी के इनसाइड स्टे करता है तो हनी को 3 महीना के अंदर ये खराब कर देता है। ओके। इसलिए इसको प्रोसेस करके निकाला जाता है ताकि जो हनी कंज्यूम कर रहा है उसका बेनिफिट मिल सके और हनी का लाइफ लॉन्ग बढ़ सके। एक्चुअली अब मन में डाउट आता है कि ये आ कैसे जाता है, जबकि किसान तो डायरेक्टली नॉर्मली हम लोग को हनी देता है, उसमें ये प्रोडक्ट नहीं होता है। लेकिन वो जो किसान जो प्रोडक्ट देता है, ये ऑल प्रोडक्ट के साथ में हम लोग को हनी देता है। जैसे किसी फ्लावर पे मधुमक्खी जाती है, वहाँ से जैसे नेक्टर कलेक्ट करती है, ज़मीन पे अगर नमी होता है तो नेक्टर में पानी होता है। जैसे ये नेक्टर कलेक्ट करती है तो पानी भी कलेक्ट करती है, जो कि 20% से एक्स्ट्रा पानी कलेक्ट करती है। कॉम्ब के इनसाइड लेके चली जाती है। किसान जाता है डायरेक्टली कॉम्ब हाइव छत्ता जो होता है उसको डायरेक्टली काट देता है। काटता है, बाल्टी में रखेगा, डोर टू डोर लेके जाता है। अगर चाहिए तो बोला जाता है कि हमको जो क्वांटिटी चाहिए, अगर बोलेंगे हमारे सामने क्या करता है, हाथ से प्रेस करके उसको निचोड़ देता है। जैसे ये हाथ से प्रेस निचोड़ता है तो मधुमक्खी का वैक्स, लार्वा, गंदगी, बॉडी पार्ट्स टोटली लिक्विड फॉर्म में चेंजिंग हो जाता है। जैसे ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो लिक्विड कभी भी कपड़ा से फिल्टर नहीं होता है, तो ये ऑल प्रोडक्ट हो जाता है। तो उसी प्रोडक्ट को यहाँ पे हम लोग सेपरेटली निकालते हैं ताकि जो हनी कंज्यूम कर रहा है उसका बेनिफिट मिल सके और हनी का लाइफ लॉन्ग बढ़ सके। यह हमारा प्रोसेसिंग प्लांट का पहला चैम्बर। सेकेंड लेयर चैम्बर है, 2 चैम्बर होता है। एक आउटर चैम्बर होता है और एक इन चैम्बर होता है। आउटर चैम्बर में टोटली पानी होता है और इन चैम्बर में टोटली हनी होता है। पानी को डायरेक्टली हीट किया जाता है। हनी को डायरेक्टली हीट करेंगे, हनी का न्यूट्रिशन टोटली खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे। पानी हीट होगा, उसके स्टीम से सेकंड चैम्बर हीट होगा, उसके स्टीम से हनी हीट होगा। कंटिन्यू 4 आवर हीटिंग करेंगे। यहाँ पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री रखेंगे, लेकिन हनी का जो टेम्परेचर होगा 25 और 30 के बीच में होगा। अगर गलती से अगर 35 डिग्री के टेम्परेचर में हनी हीट हो जाएगा सेकेंड हीटिंग में, तो हनी का न्यूट्रिशन टोटली खत्म हो जाता है। इसके लिए सेकेंड चैम्बर में शिफ्ट किया जाता है, तो बीच में एक माइक्रो फिल्टर होता है। माइक्रो फिल्टर हो के जाने के कारण जो वायलेंस गंदगी है वो यहाँ माइक्रो फिल्टर में कर जाएगा। सेफली वहाँ पे हनी और पानी जाता है, जो मधुमक्खी नेक्टर के साथ में कलेक्ट करके लेके आती है। यहाँ पानी का परसेंटेज चेक किया जाएगा, कितना परसेंटेज पानी आ रहा है। फूड सेफ्टी का रूल होता है 20% के बिलो पानी चाहिए। जो प्रोसेस नहीं होगा उसमें 20% के बिलो पानी चाहिए। उस हिसाब से इंजेक्ट पंप को एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्ट करके इसी के सहारे ऊपर कूलिंग टावर डालेंगे। हनी जो यहाँ हीट किए हुए हैं, कूलिंग टावर से ठंडा होते हुए ये चैम्बर आएगा।
थर्ड चेम्बर नॉर्मल चेम्बर नहीं है, ये वैक्यूम चेम्बर है। ये जो कलेक्टर का नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में आता है, इनसाइड आने पे ये बबल्स हो जाता है। बबल्स होने का मेन कारण होता है वैक्यूम। हनी का वेट ज्यादा होने के कारण हनी ऑलरेडी नीचे चला जाता है, पानी हल्का होता है, जो कि वैक्यूम की वजह से ये बबल्स हो जाता है। बबल्स को देखते हैं ना, फूटेगा, जैसे फूटेगा तो ऊपर की साइड में पुश करेगा, वैक्यूम जो कंटिन्यू यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ से पानी को कलेक्ट करेगा और छोटा सा चैम्बर में स्टोरेज करता है। वही जो हनी के इनसाइड का जो पानी होता है, उसका स्मेल आप लोगों को ऐसे मिलेगा। क्या है ये जो वाटर निकला है? हाँ, हनी प्रोसेसिंग के दौरान जो पानी बचता है उसमें से हनी अच्छी खुशबू है। हनी के इनसाइड जो पानी होता है, ये उसका खुशबू है। हनी का स्मेल दे रहा है ना, लेकिन अगर इस पानी को अगर ड्रिंक किया जा रहा है ना, तो नॉर्मल जो वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं ना, सेम वही वाटर होगा, इनसाइड कोई स्वीटनेस नहीं होगा। नॉर्मली वाटर के जैसे इसका टेस्ट आएगा, कोई स्वीटनेस नहीं होगा। हनी सारा प्रोसेस नीचे हो गया है। यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट हमारा ऐसे आता है, हनी के अंदर का पानी निकल जाने के कारण हनी का जो थिकनेस है ये हार्ड हो जाएगा, और नीचे में यहाँ कोई सा भी गंदगी नहीं मिलेगा। इस हनी को लाइफ टाइम कंज्यूम करेंगे, कभी भी खराब नहीं होगा। लेकिन ये हनी आपको 3 महीना के अंदर खराब हो जाएगा। 3 महीना के अंदर इस हनी को बाहर फेंकना पड़ जाएगा। ओके। और ये हमारा छोटा सा म्यूजियम है, जहाँ मधुमक्खी के लाइफ सर्कल के बारे में हम लोग बताते हैं। मधुमक्खी अपना पूरा लाइफ कैसे डिपेंड करती है, हनी कैसे कलेक्टिंग करती है। किसी भी अगर फूल पे देखते हैं ना, मधुमक्खी अगर किसी फ्लावर पे जाती है, तो यहाँ से ये जो कलेक्ट करती है, केवल नेक्टर कलेक्ट करती है, हनी कभी भी कलेक्ट नहीं करती है। ये फूल पे जाती है तो नेक्टर कलेक्टिंग के लिए। जैसे फूल पे जाती है तो येलो कलर का जो दिखता है ना, ये पोलन होता है, जो कि बी पोलन के नाम से मार्केट में मिल जाता है। ये येलो कलर का जो होता है, पोलन होता है। तो सबसे पहले जाती है तो पैर से इसको पोलन को रिमूव करती है। जैसे पैर से रिमूव करती है, पैर में स्टोरेज कर लेती है, पोलन पैर में स्टोरेज करती है। पोलन के आफ्टर यहाँ पे नेक्टर होता है, तो नेक्टर को डायरेक्टली ये ड्रिंक करके इनसाइड रखती है। लेकिन कोम्ब के अंदर ये जैसे जाती है, रिटर्न इसको आउट कर देती है। जैसे रिटर्न आउट करती है, फर्स्ट मेंबर आउट करती है, सेकंड मेंबर उसी प्रोडक्ट को फिर से कलेक्ट कर लेता है। एक दूसरे से ये एक्सचेंज करता है जब तक ये हनी में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। यहाँ ये जो कलेक्ट करती है तो नेक्टर कलेक्ट करती है, नेक्टर के साथ में जो होता है सेट्रोज ग्लूकोज होता है। लेकिन हनी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें जो स्वीटनेस होता है, ये मधुमक्खी का सुक्रोज की वजह से स्वीटनेस होता है। जैसे ये इन और आउट जो कर रही है, तो यहाँ पे अपना सुक्रोज ऐड करती है। जो शुगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, शुगर में 95% सुक्रोज की वैल्यूएशन होती है, लेकिन हनी के इनसाइड जो सुक्रोज की वैल्यूएशन होती है 5% के बिलो होती है। अगर 5% के अगर एबव चला जाता है, अगर हनी का सुक्रोज, अगर हनी का लेके अगर लैब टेस्टिंग करवा रहे हैं, तो लैब रिपोर्ट में अगर दे रहा है कि 5% के एक्स्ट्रा अगर सुक्रोज जा रहा है, तो हनी आपका आर्टिफिशियल आ रहा है। अगर यही 5% के 5% सुक्रोज होना चाहिए, 5% के बिलो होना चाहिए। अगर 5% के एबव चला जाएगा तो हनी आपका आर्टिफिशियल आएगा। कहीं भी अगर कोम हाइट छत्ता देखते हैं ना, तो एक कोम के अंदर में एक क्वीन होती है, फीमेल वर्कर होती है, मेल होता है, एक ड्रोन होता है। ड्रोन जो होता है, ड्रोन अगर सबसे हाइट में अगर देखते हैं ना, अगर कोई फ्लाई कर रहा है तो ड्रोन होता है। ड्रोन का जो है फ्लाई करने का जो कैपेसिटी होता है, ये सबसे टॉप तक होता है, ये ऊंचा से ऊंचा ये फ्लाई कर लेता है। जो क्वीन होती है, क्वीन का जो लाइफ होता है 3 to 5 ईयर का होता है। अच्छा। ये 3 से 5 साल जिंदा रहेगी और 3 से 5 साल कंटिन्यू लार्वा देती है, दूसरा वर्किंग नहीं करती है। लार्वा बोले तो ये अंडा देती है, दूसरा वर्किंग नहीं करेगी। दूसरी वर्कर हैवी वर्कर आउटसाइड इनसाइड A to Z हनी का वर्किंग जो हम लोग हनी कंज्यूम करते हैं ना, तो ये टोटली वर्किंग वर्कर भी का होता है। लेकिन इसका जो लाइफ होता है ओनली 1.5 मंथ होता है। 1.5 मंथ में ये डेथ हो जाती है।
जो मेल होता है 10% 20% की जनसंख्या में होता है फ्री ऑफ माइंड होता है। जब तक ये मैच के लिए रेडी नहीं होता फ्री ऑफ माइंड होता है, कोई काम नहीं कराया था, कोई काम नहीं करेगा, फुट करेगा, राउंड करेगा, दूसरा वर्किंग नहीं करता जब तक ये मैच के लिए रेडी नहीं होता। जैसे ये मैच के लिए रेडी हो जाएगा, फील के टच में रहने के कारण फील को पता होता है कौन सा मेल रेडी है, तो हमसे बाहर निकल के इनवाइट करती है। जैसे मेल मैच अटैच करेगा इमीडिएटली डेथ हो जाएगा। मेल का जो लाइफ होता है ओनली वन टाइम मैच के लिए होता है। जैसे कोई स्टार्टिंग यहाँ जिंदा है, यहाँ पे ये फाइनली डेथ किया हुआ है। ओके, दिस इज द लाइफ मेड एंड दिस इज द डेड मेल आफ्टर मीटिंग। मैच के दौरान ही डेथ हो जाएगा। ओके ओके, ये बाकी अंदर क्या रखे हुए, ये क्या चीज है? ये लार्वा हो जाएगा। ओके, अलग अलग साइज के होते हैं? जैसे जैसे जो साइज होता है ना, साइज एकदम स्मॉल, जो फिन जो लार्वा देती है ना, लार्वा देने का इसका साइज वेरी स्मॉल होता है। ओके, जो घर में हम लोग राइस जो यूज करते हैं, राइस से 25% से भी ये स्मॉल इसका एक लार्वा होता है। ओके, जैसे ये लार्वा देती है तो लार्वा के बगल में एक व्हाइट कलर का जेली निकलता है, जो कि रॉयल जेली हो जाता है। तो अगर मधुमक्खी का अगर सबसे कॉस्टली अगर कोई प्रोडक्ट होता है तो रॉयल जेली होता है, जो कि मार्केट वैल्यूएशन आपको 2 लाख रुपया पर केजी मिलता है। ओके, तो यहाँ पे ये छोटा सा लार्वा के बगल में एक व्हाइट कलर का जेली निकल जाता है, तो वो जेली को लार्वा कंज्यूम करते रहता है जब तक वहाँ हनी प्रोवाइड नहीं होता है। तो ये लार्वा कंज्यूम करता है, ये लार्वा का साइज हो जाएगा, बड़ा होने का ये साइज हो जाएगा। ये जैसे जैसे ये लार्वा बड़ा होते जाएगा, वहाँ पे हनी जैसे प्रोवाइड किया जाएगा, हनी कंज्यूम करते हुए लार्वा का साइज बड़ा होते चला जाएगा। तो हनी मिलने से पहले लार्वा का फूड होता है रॉयल जेली। रॉयल जेली, रॉयल जेली जो एक्चुअली जो है ना, रॉयल जेली मार्केट वैल्यूएशन आपको 2 लाख रुपया पर केजी मिलेगा, लेकिन एक आदमी 1 महीने में कंज्यूम ओनली 20 ग्राम ही कंज्यूम करता है। ओके, 20 ग्राम वो भी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाएगा, उसको हनी के साथ में मिक्स करके अगर कंज्यूम, जैसे अगर 20 ग्राम अगर दे दिया जाए तो उसमें 0.5 के समथिंग में आता है कंज्यूम करने का, 5 या 6 के समथिंग आता है। तो 6 या 5 अगर डेली कितना वेट करेंगे और कितना उसको कंज्यूम करेंगे, इसलिए हनी में मिक्स करके अगर कंज्यूम कर ले रहा है तो आपको एंटी एजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। एंटी एजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें जो विटामिन की मात्रा होती है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 विटामिन होता है। 5 विटामिन को अगर एक साथ अगर कंज्यूम किया जाता है तो पाचन शक्ति रख नहीं पाता, इसलिए इसको आउट करवा देता है। इसलिए इसको जो होता है ना, क्वांटिटी फिक्स करके उतना ही डोज में कंज्यूम किया जाता है जितना हमारा पाचन शक्ति इसको रख पाए। ओके, हनी का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। हनी को जितना दिन छोड़ दिया जाएगा उतना ही ओल्ड इज गोल्ड होता है। लेकिन अगर मार्केट से या कहीं से हनी लेके जाते हो तो बोतल का एक्सपायरी होता है। एक्चुअली फूड सेफ्टी की रूल की वजह से एक्सपायरी डेट होता है। लेके गए हुए लॉन्ग टाइम से रख देते हैं, हनी क्रिस्टलाइज हो जाता है। हनी अगर क्रिस्टल होता है तो मन में डाउट आना शुरू हो जाता है कि खराब हो गया, शुगर एडेड है, जैगरी एडेड है, इसको बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली जो 100% प्योर हनी होता है, जो कि 1 साल में एक बार कभी भी क्रिस्टलाइज होने की संभावना हो सकती है। ये कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कि ये होगा, ये भी कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, होने की चांसेस हो सकती है। चांसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मधुमक्खी जो फ्लावर से नेक्टर जो कलेक्ट कर रही है, नेक्टर के साथ में जो फेट्रोस और ग्लूकोज जो कलेक्शन हो रहा है, अगर ग्लूकोज से फेट्रोस अगर हाई हो जाता है तो हनी क्रिस्टलाइज हो जाता है। अगर यही फेट्रोस अगर डाउन रहेगा, ग्लूकोज हाई रहेगा, तो हनी आपका क्रिस्टल नहीं होगा। जैसे हनी 20 डिग्री के डाउन टेम्परेचर में अगर इसको रख दिया जाएगा तो हनी ऑटोमेटिक क्रिस्टल हो जाता है। फाइनल स्टेप टेस्टिंग। इसी तरह कश्मीर का कलेक्शन है, डायबिटीज पेशेंट इस हनी को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है। इस हनी के इनसाइड जो सुक्रोज की वैल्यूएशन होती है वेरी लो हो जाती है, इसलिए डायबिटीज पेशेंट कंज्यूम कर सकता है। कश्मीर हनी सबसे पहले टेस्ट लाइक हनी, जिसकी हमको आदत है। ब्लैक फॉरेस्ट हनी वेस्टर्न गार्डन एरिया हनी है, यूज किया जाता है वेट लॉस वेट गेन में, ये वर्किंग आता है। वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न घाट्स जैसे फॉरेस्ट के अंदर में देखते हैं ना, पहाड़ी जो चट्टान जो होता है ना, चट्टान के पास में जो कोम्ब होता है ना, ये वहाँ का ये कलेक्शन हो जाता है। दोनों ही हनी टेस्टेड लाइक हनीज, लेकिन वेस्टर्न घाट हनी मोर रिच है और हनी जैसा स्वाद करता है, जब कश्मीर हनी लाइटर ऑन द पैलेट है एंड ऑन थोड़ा स्लाइटली लाइट साइड पे।
अजवाइन है, गुजरात राजस्थान का कलेक्शन है। गैस एसिडिटी के लिए परफेक्ट है। कलर में भी डार्क है कंपैरेटिवली। अजवाइन हनी फ्रॉम गुजरात, टेस्ट लाइक अ स्पाइस हनी। इसमें अजवाइन का प्रॉपर स्वाद आ रहा है और प्रॉपर आपको महसूस हो रहा है कि इसमें कोई स्पाइस पड़ा हुआ है। और आप बोल रहे हैं सब नेचुरल फ्लेवर से, नेचुरल फ्लेवर कुछ है, ऐड नहीं, कोई एडेड नहीं है। ये मस्टर्ड हो जाएगा सर। ये देखो सरसों का हनी, सरसों के फूलों से लिया गया। इसमें ज़्यादा क्रिस्टल है सर। ये क्रिस्टलाइज फॉर्मिंग स्टार्ट हो रहा है यहाँ कंटिन्यू, जो है ना 2 मंथ से कंटिन्यू बारिश हो रहा है। अभी 2 दिन से जब रेन का सीजन खत्म हो रहा है, 2 दिन से यहाँ सनलाइट देखने को मिला है, नहीं तो कंटिन्यू यहाँ 2 महीना से बारिश में। एक चीज़ सोचने समझने वाली है कि हनी को कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं करना होता है, क्योंकि हनी जैसे ठंडा होगा वो क्रिस्टलाइज होने लगेगा। तो बता रहे हैं भाई साहब कि मौसम ठंडा है, बारिश हो रही है, तो मस्टर्ड हनी क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया। बाकी हनी तो नहीं हो रहे। बाकी हनी नया बैच है सर। मस्टर्ड जो है ना ओल्ड बैच। ओके, ये वायनाड फॉरेस्ट हनी है, इधर का लोकल हनी है, नॉर्मल हनी है। लोकल हनी, नॉर्मल हनी लेकिन लोकल वेजिटेशन से। गार्लिक वेरी रिच इन फ्लेवर। टिपिकल हनी जो हम लोग को स्वाद है वही स्वाद जिसकी हमको आदत है। गार्लिक ये हमारा एडेड है। लाइट इन कलर, बहुत बढ़िया स्वाद है, बहुत बढ़िया स्वाद है। प्रॉपर लहसुन समझ में आ रहा है आपको, हालांकि ऐड किया गया है लेकिन फ्लेवर अच्छा है। एक करंट है, झारखंड का झारखंड का कलेक्शन है। इतना हनी मैंने खा लिया है ना मेरा सेटल नहीं हो पा रहा है, लेकिन सबका स्वाद डिस्टिंक्ट है, ये मैं कह सकता हूँ। वेरी वाटरी, वेरी लाइट, नाइस। लीची है, बिहार से लीची का कलेक्शन है। मोस्ट स्वीटनेस हनी अगर बोला जाए तो लीची होता है। स्वीटनेस की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बिहार का, इंडिया का मोस्ट स्वीटनेस हनी होता है। ससुराल साइड से है। मीठा है और लीची ऐसी मिठास है। और ये वैक्स, इनसाइड जो वैक्स बताया गया था, ये वही वैक्स हो जाएगा लिप्स के लिए, ड्राई स्किन के लिए, आइस के पास दाग सर्कल, पैर की हील्स के लिए ये बेटर होगा। और भाई साहब ने बताया कि हनी खाने का बेस्ट टाइम जो है वो सुबह ब्रश करने के बाद आप 1 चम्मच हनी, थोड़ी सी हल्दी लेकर अगर आप हल्दी डाल के उसको खाएंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ना। तो हम 3 हनी का ऐसे खरीदेंगे। सबसे पहले हम खरीदेंगे यहाँ पे अजवाइन हनी, दूसरा हम खरीदेंगे यहाँ पर वायनाड लोकल हनी जो कि हनी जैसा फ्लेवर करता है, तीसरा हम खरीदेंगे लीची हनी जिसमें लीची वाली मिठास है और एक्स्ट्रा स्वीट है। और अगर फ्लेवर की बात करें सबसे आखिर में हम लेंगे गार्लिक हनी जो अलग ही है एकदम। हालांकि उसका फ्लेवर इन्फ्यूज्ड है लेकिन फिर भी उसका फ्लेवर वर्थ कंसिडरिंग है, वर्थ पाएंगे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।